माँ जी, हमारे माँ पापा चोर नहीं है। आपके पैसे उन्होंने नहीं चुराए। आप प्लीज हमारा यकीन कीजिए, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। माँ पापा नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं उस गुनाह के लिए जिन्होंने की ही नहीं। वो आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने चोरी नहीं की। प्लीज माँ जी, एक बार उनकी बात सुन लीजिए। अम्मा, मैं उन्हें सीधे यहाँ नहीं लेकर आया क्योंकि उन्हें यहाँ लाने से पहले मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ। अजी, हम कुछ नहीं सुनना है मुझे। ये सब तुम्हारी गलती है पूनम। अम्मा, पूनम जी के माँ बाबूजी ने पैसे नहीं चुराए, वो लोग ऐसे नहीं हैं। मैं जानती हूँ। मेरे मखमली शामियाने में ये टाट का पैबंद केवल एक ही इंसान लगा सकता है, और वो है कन्नू। ये सब कन्नू का किया धरा है, लेकिन उसने ये सब कैसे किया ये नहीं मालूम। लेकिन पूनम, इसके जिम्मेदार तुम, तो इसका पता लगाना भी तुम्हारा काम है कि कन्नू ने ये सब क्यों किया, कैसे किया। कन्नू की चोरी पकड़े जाने के बाद ही तुम्हारे माता पिता पर का चोरी का इल्जाम हट जाएगा। कुछ भी करो पूनम, लेकिन असली चोर को पकड़ो। आकाश, मुझे तुम्हारे बाबूजी से बात करनी है। फोन कहाँ रखा मैंने? वंदना जी, आकाश जी और पूनम जी को गए हुए काफी वक्त हो गया है। अब हमें चलना चाहिए। लगता है समधन जी हमसे बात नहीं करना चाहते। माँ जी, अब हम लोग चलते हैं। रुकिए बाबूजी। कन्नू भाभी, जय भैया, हॉल में आ जाइए। अभी तक तुम लोगों का तमाशा चल रहा है। मुझे मेरा पैसा मिल गया है, अब खत्म करो इस किस्से को। बाबूजी, किस्सा भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब होने जा रहा है। बस आप 2 मिनट दीजिए। क्या हुआ? अब कौन सा नया मसला पैदा हो गया है? फिर से चोरी हो गई है क्या? वैसे भी जिस घर में शराबी और चोर दोनों मौजूद होंगे, वहां चोरी तो होगी ही। भाभी, फिर से चोरी नहीं हुई है, बल्कि असली चोर पकड़ा गया।
क्या क्या मतलब है? अब कौन सा चोर पकड़ा गया है? इसके माँ बाप को तो हमने खुद सबके सामने रंगे हाथों पकड़ा है। फिर अब कौन से असली चोर के पकड़े जाने की बात कर रहे हैं आप? आकाश, बिना टाइम बर्बाद किए सीधे सीधे बताओ कि क्या बात है। बाबूजी, हमारे माँ पापा ने चोरी नहीं की, पर हाँ, इस घर में उन्हें चोर साबित करने की साजिश जरूर रची गई। वो 3 लाख रुपए हमारे माँ पापा ने चोरी नहीं की, बल्कि कन्नू भाभी ने चुराए थे। क्या फालतू की बकवास कर रही हो? दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगी? कोई बड़ी बात नहीं है बहू। जो औरत साड़ी चुराकर उसका इल्जाम दूसरों पर लगा सकती है, वो पैसे क्यों नहीं चुरा सकती? हाँ हाँ, आप सब लोग तो मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगे। तुम ये कैसे कह सकती हो ये चोरी मैंने की है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? भाभी, इतनी बड़ी बात हम बिना सबूत के तो नहीं कहेंगे। ये रहा सबूत। कन्नू, मुझे यकीन ही नहीं होता कि मेरे घर की बड़ी बहू छे। लेकिन मोबाइल में फिल्म किसने बनाई और कैसे मिला ये सबूत? ये सबूत तो अपने आप हमारे हाथ लग गया मामा जी। अम्मा को बाबूजी से बात करनी थी, उनका फोन नहीं मिल रहा। कुछ भी करो पूनम, लेकिन असली चोर को पकड़ो। मुझे तुम्हारे बाबूजी से बात करनी है। फोन कहाँ रखा मैंने? माँ जी, आपका फोन। पर माँ जी, का वीडियो तो ऑन है। ये तो कन्नू है। अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सच्चाई सबके सामने आ गई है। मौके का फायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे बहू। आखिर तुमने वो पैसे चोरी क्यों किए कन्नू? यकीन नहीं होता भाभी। पूनम जी के
माँ बाबूजी को आप नीचा दिखाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती हैं कि मैं सोच भी नहीं सकता था। हाँ हाँ, आप सब लोग तो यही देखेंगे कि मैंने क्या किया। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करेगा कि मैंने ये क्यों किया। तुम्हारे ऐसा करने के पीछे अगर कोई जायज वजह हो सकती है तो बताओ हमें। इस मोबाइल में मेरी पिक्चर तो सबको दिख गई, लेकिन मेरे दिखने से पहले की पिक्चर किसी को दिखाई नहीं दी। अभी थोड़ी देर पहले जो नौटंकी यहां हो रही थी वो सब लोग भूल गए, लेकिन मेरी गलती सबको याद है। एक ऐसा इंसान जो शराब पीकर खुद को नहीं संभाल पाया, घर की जिम्मेदारी को संभाल पाएगा? ऐसा भरोसा कर सकते हैं क्या हम? बातों को घुमाओ मत। इन बातों का चोरी वाली बात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है बाबूजी। मेरी सासू माँ जी का तमाशा खत्म होने के बाद जब सब लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे थे तो मैं माँ जी को देखने उनके कमरे में गई, और उस वक्त माँ जी नशे में धुत पड़ी हुई थी। फिर मैंने अलमारी में पैसों का बैग देखा और देखा कि माँ जी को तो होश ही नहीं। बाबूजी के दिए हुए पैसों की रखवाली इस हालात में माँ जी कैसे करती? यही सोचकर मैंने अलमारी में से वो पैसे निकालकर संभाल कर रख लिए। झूठ बोल रही हो तुम। जब मैं शोर मचा रहा था कि पैसे चोरी हो गए, उस वक्त तुमने क्यों नहीं कहा? मैं इसीलिए नहीं बोल पाई क्योंकि मैं डर गई थी। क्या भाभी, पैसों की हिफाजत करके इस घर की भलाई करते हुए आप डर गई थी? बाबूजी, अगर उस वक्त मैं आपको ये बात बताती तो क्या आप मेरा यकीन करते? इस घर में कुछ भी गलत होता है तो सबकी शक की उंगली मेरी ही तरफ मुड़ती है। इसीलिए मैंने आपको उस वक्त कुछ नहीं कहा। माँ जी को नशे की हालत में देखकर मैंने वो पैसे वहां से उठाए थे। आज जब माँ जी ने मुझे अपने गले लगाया तभी मैं समझ गई थी कि माँ जी ने शराब पी हुई है। माँ जी करते करते जिनको मेरी जुबान नहीं थकती थी वो ऐसा करेंगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बाबूजी। ऐसा लगा जैसे माँ जी ने पूरे घर का विश्वास तोड़ दिया। फिर दिल ने कहा कि अगर अभी भी घर की जिम्मेदारी माँ जी के कंधों पर दी तो पूरे घर का बंटाधार हो जाएगा। बाबूजी, शराब एक दिन सब कुछ ले डूबती है। इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि आज से ये जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। लेकिन भाभी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। आपने वो पैसे हिफाजत से कहाँ रखे? हमारी माँ के बैग में? क्यों भाभी, क्यों किया आपने ऐसा? विद्या, इस कानून के पास कोई जवाब नहीं है। जवाब दो बहू, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे नहीं पता दादी जी कि वो पैसे इनके बैग में कैसे आए। आप मेरा यकीन कीजिए दादी जी। यकीन करे? तुम्हारा? जरूरी नहीं कि जो जैसा दिखे वो वैसा ही हो। आप शराब पीती हैं, ये बात अभी भी कोई नहीं मान सकता, पर यही सच है। वैसे मैंने जो कहा वो कोई माने या ना माने, पर सच वही है। भाभी, क्या सोचते हैं आप अभी भी? क्या आपने जो गलत किया है उस पर आप पर्दा डालने में कामयाब हो जाएंगी? ठीक है, मैं मानती हूँ
कि मैंने माँ जी की अलमारी से पैसे निकालकर गलती की, पर क्या इस घर में सिर्फ गलत मैं ही हूं? और कोई गलत नहीं है यहाँ? माँ जी की गलती किसी को दिखाई नहीं देती, सब मेरे ही पीछे पड़े हैं। लेकिन भाभी, हमारे माँ पापा पर चोरी का इल्जाम लगाना क्या ये सही है? उनकी बेटी के सामने चोरों की तरह उनकी तलाशी लेना, उनकी बेटी के ससुराल में उनकी इतनी बेइज्जती करना, ये सब कितना गलत किया है आपने? इसका एहसास भी है आपको? थोड़ा सोचिए भाभी, अगर ऐसा ही हमने आपके माँ पापा के साथ किया होता तो आपको कैसा लगता? मेरे माँ बाप तक मत पहुंचो तुम। मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप जैसे नहीं हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन मुंह उठाकर चले अपनी बेटी के ससुराल में। मेहमान मेहमान की तरह ही जचते हैं। हमारे इटावा में कहते हैं कि अगर हंडिया का मुंह चौड़ा हो तो बिल्ली को शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? देवरानी हो तुम मेरी, जेठानी या सास नहीं। बस करो कन्नू, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे जिसकी दोषी हो उन्हीं को दोषी ठहरा रही हो तुम। और जिससे इस तरह से बात कर रही हो ना तुम क्या हो उसके सामने? कुछ नहीं। मैं क्या हूं? जेठानी हूं मैं इसकी, इस घर की बड़ी बहू, और इसका कोई हक नहीं बनता कि ये मुझसे ऐसे बात करे। क्या गलत बात की इसने? क्या गलत बात की? हाँ हाँ, इस घर में तो गलत मैं ही हूँ। मेरी गलती सबको दिखाई देती और सारे दोष मुझ में ही हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।